कि और 10 जाति आदिवासी समाज में है, और आप सब तो पहले से ही थे, लेकिन किसी कारणवश सरकार की सूची में नहीं थे, जो आज पूरा हुआ। इसे खुशी मनाने का समय है और खुश रहना भी चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं कि हमें बहुत कुछ मिल गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर 42 जात हो गया तो क्या हुआ? पहले अपना भाई से तो रहना सीख ले हो, पहले अपना भाई से। 42 जात तो उराव मुड़ा खरवार बेदिया मांझी करमाली, ये दुनियादारी 42 है। पहले आप तो अपने घर पर ठीक तो रह जाइए। 42 को क्यों आशा देख ले? 42 तो कोई नहीं। मंगरा का बेटा 2 है, दोनों भाई तो पहले ठीक रह जाइए। 2 भाई जिस दिन ठीक रह गए, उसी दिन आप सोचिएगा कि 42 हम ठीक रह सकते हैं। तब है कि 42 को ठीक रहने के लिए 42 समाज में पढ़े लिखे और शिक्षित होना चाहिए। 42 में अगर ऐसा नहीं हुआ और आप सब अगर ऐसा नहीं किए, तो 42 में से अगर 5 पढ़े लिखे शिक्षित समाज बन गए, तो कम से कम आपको 37 जात को 5 जाति आदिवासी में ही शोषण करेंगे। वो इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे वो 5 जाति आदिवासी में कि 3500 हमारा बराबरी कर ले। कोई नहीं चाहता है कि हमारा बराबरी हमारा भाई कर ले। एक भाई सर्विस करता है तो दूसरा मंगरा को बोलता है, अरे हम तो बाहर रहिए के लिए। अगर इसी तरह से कोई भी बाहर रह जाए पढ़ा लिखा, तो घर दूरा जगह जमीन बाप के जिंदगी का करते उजड़ देते। चले जे हो तो हम सुनाइए तो बड़का बोल रहे छोटका के, तो बोले ठीक है, अगर पुराए जब तो हमारा नौकरी का जरूरत हो। पढ़ला दोनों भाई साथ, तो कर परिवार भी सहयोग कर ले कि हाँ जब सर्विस करते नौकरी कर रहे तो 40 में 10,000 देवे में क्या दिक्कत है, कह दिले। और छोटका भाई भी पढ़े लिखे थे और उनका भी पत्नी, लेकिन कुछ समय खिलाते पिलाते बढ़ाते जब इसका समय उम्र पार होने लगा, और जब इनका छोटका का जब बच्चा बढ़ने लगा, और जब इनका बच्चा बढ़ने लगा और इनको पढ़ाने की जब इच्छा था कि हम कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, डीएवी स्कूल में, तब इसे मांगा कि आप पढ़े लिखे हैं? तो बोला हाँ। आप सर्विस करते हैं? तब ये बोले नहीं। तब फिर आप वो पैसा फीस कहाँ से भरिएगा जब पढ़े लिखे नहीं है, आपके पास सर्विस नहीं है? तो जिसके कारण से उनका बेटा को एडमिशन नहीं होने के कारण फिर बड़का को पूछते हैं कि बड़का भैया हमारा बेटवा को भी एडमिशन करवा दीजिए डीएवी स्कूल में। तब उपदेश दिए, हम कैसे करवा देंगे रे, तोरा बेटा है रे, हम तो उसका बाप बन नहीं सकते हैं। और स्कूल वाला भी यही कहा। तब सोचिए कि आपको बड़का भाई कब और कहां कैसे क्या दिए थे? दिए का उसी जगह में एक बड़ा भाई एक छोटा भाई का वंश का मिटाने का कार्य किए। अगर उनमें इच्छा रहता कि इनका बेटा को पढ़ा देंगे, लेकिन वैसा सोचा ही नहीं। अगर इनका बेटा अगर पढ़ गया तब फिर हमारा बेटा इनका बराबरी कर लेगा, तब फिर हमारा बेटा फिर इनको कैसे रखेंगे? बैल बकरी जगह जमीन के चरा देंगे, पूजा पाठ के कर देंगे? वो सिर्फ कमाते हैं, खाते हैं, रेस्टोरेंट में अपना रहीसी दिखाते हैं, इसके ज्यादा और कुछ नहीं। अगर आप ऐसे स्थिति में रहिएगा तो आप आने वाला जो छोटे छोटे बच्चा है उसको आप विनाश कर दीजिएगा। आपका हालात ऐसा है तो सोचिए, अभी तो बहुत कुछ मिलता है, इनसे अगर 15 साल गुजर जाएंगे, तब इनका उम्र जब जवानी समय आएगा
तब कैसा होगा। बिना पढ़े लिखे व्यक्ति, अभी टाउन चल जाइए आप सब, ऐसा लगेगा कपड़ा दुकान जहां 5 तला बिल्डिंग में है वहां घुसे कि रोड में लगावल जमा है वहां पूछे। तब दोनों जगह वो देखते करते आ गया। और जब पूछा कि अरे कपड़ा लेवे गए ले ली, पते नहीं चल बड़ा बड़ा बिल्डिंग तो घुसतू आदमी निकल तो हमें जानते नहीं करी। पढ़े लिखे रहते तो बोर्ड लिख लेते कि मॉल है, होटल है, एक बाथरूम भी है। आप गलती से बाथरूम घुस जाइए। बहुत कुछ शिक्षित व्यक्ति में है, बहुत कुछ। इसीलिए मान के चलिए, क्या नाम है, कितना पढ़े, 9 मैट्रिक पढ़े थे। अभी आपके गांव में कुछ दिन पहले प्रशिक्षण हुआ था। कोई है का लेडीज इस जगह में गेल था टोपी लगा के, कोई याद है? एक आइए, आप आइए। अभी अगर वो टोपी और वो थैला रहता, इनको भी दिखा देते। और एक जन आइए, आइए ना, ये ट्रेनिंग है। हम भी ट्रेनिंग करने देने के लिए आए हैं और आप भी ट्रेनिंग सीख के आए हैं। इसीलिए सामना तो उसी से होगा जो देते हैं और जो लेते हैं। पढ़े लिखे हैं आप? प्रशिक्षण समय में क्या दिया था? कहा देले हल, किताब देले हल, पूछा बोला बोला माइक पास बोला साहब ने किताब दे ले। हेलो, सोचिए, हम गांव को किसी तरह से बुराई नहीं करने खोज रहे हैं और ना ही किसी तरह शिकायत, हम वो दिखाने खोज रहे हैं। मान के चलिए कि हम यहाँ हैं खड़ा और हमको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत सुंदर हैं, लेकिन आप सभी हमारा चेहरा देख रहे हैं कि हम सुंदर है अथवा नहीं। ये प्रशिक्षण झारखंड सरकार दिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो हमारा राज्य क्या है। और यहाँ सोचे खोखड़ी उगा लेंगे, बकरी चरा लेंगे, गाय बना लेंगे, पोरा बेच देंगे, धान बेच देंगे, आपको पढ़ा देंगे, घर को चला देंगे। ये सब कुछ सरकार को, एक मिनट बोलती कहे तुम्हें तो सोचता आज अगर इससे प्रशिक्षण अगर दे के आगे, जब ये पढ़ने नहीं जानते हैं और अगर ये बुक दे दे जो अभी आपके पास वो पेपर है तो क्या आप पढ़े हैं, लेकिन गांव वाला सोचेंगे क्या नाम है केंद्रिया देवी पढ़ाई करके आ गए और खोखड़ी भी तो कैसे और गाय के कई लीटर दूध देना है और कई किलो चारा खिलाना है, ये सब कुछ लिखा है। लेकिन तो पुआ में टोपिया लगा के प्रशिक्षक तो क्या लिख पाएंगे? पढ़ेंगे क्या? वो बकरी चरा पाएंगे? समय पे चारा खिला सकेंगे? नहीं। आप सब देख के क्यों नहीं सीखते हैं? अगर सरकार अनपढ़ आदमी को प्रशिक्षण देंगे तो पढ़े लिखे का गोबर फेंकने जाएंगे? कहां जाएंगे? इनको क्यों नहीं प्रशिक्षण दिया? दिए थे कि नहीं? 9 मैट्रिक पढ़े, वार्ड सदस्य है, इनको नहीं दिया। इनको पता नहीं कि एक अनपढ़ व्यक्ति को वहां ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आप अगर उठ के खड़ा आज नहीं हुए तो कल ये नहीं, परसों दिन इनका बेटा और एक बेटी बंबई में प्रशिक्षण देंगे, स्टार बन जाएंगे और गांव में कहेंगे स्टार बन गया। बाद में पता चलेगा कि तबीयत ज्यादा खराब हो गया था, इसीलिए आंख किडनी को ऑपरेशन करवाना पड़ा था, पर बचा नहीं सके। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे आप ले जाइए, भाड़ा हम दे रहे हैं और 2000 रुपया नहीं 20,000 हम ही दे रहे हैं। बड़ा दुखित कहानी है। और आप सब गांव खुश हो जाएंगे कि हमारा बेटा गया वहां, भला कैसा हो गया, क्यों हुआ था।
हम पढ़े लिखे नहीं थे तब हुआ था। क्यों पढ़ना चाहिए हमें, क्यों पढ़ाना चाहिए? अगर अपनी समाज को, आने वाला वंश को अगर बचाना है तो निश्चित है पढ़ाना है। जो हो गया हमसे वो दोबारा हम गलती ना करें, ऐसा हमें सोचना है। सोचना है कि नहीं? आप सोचते हैं कि आदिवासी समाज, आदिवासी पर हुकूमत नहीं चलाएंगे, ये सोचना बहुत बड़ा भूल है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कृष्ण गुरु शिबू सोरेन जी पूरे आदिवासी के लिए जब एक आवाज उठा देता था तो झारखंड में किसी भी कोना में हो वो अपने एक हथियार लेके चल देते थे। जाते थे कि नहीं? जाते थे पूरे झारखंड आंदोलन में। लेकिन आज अगर सही मायने में क्या दिया किसी आदिवासी को? क्या दिया बताइए तो? एक मुझे प्रशिक्षण दे रहा अनपढ़ को। अगर ऐसे पूरा अगर जात को, अगर अनपढ़ को अगर आदिवासी में अगर प्रशिक्षण दे दिया होगा तो अपने इस समाज को मिटाने के कार्य हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी किए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है आपके लिए। और आप एक शब्द नहीं बोल पाए कि हम बोले अथवा ना बोले। कोई भी अफसर हो, ऐसे अफसर को तो कह देते हैं ना कि खेल के पहले रख लीजिए, आधा टोक लीजिए, उसके बाद पूछिए कि क्यों ऐसा किए थे। एक अनपढ़ व्यक्ति को किताब क्यों दिए थे और आप जाके बोल दिए कि गांव में समझा दिए? नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात नहीं। पूरे सोचिए आपका काम है, अगर पूरे झारखंड में अगर ऐसा हुआ तो क्या किए वो अपनी समाज के साथ? कोई भी व्यक्ति अपनी जात को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए जान लगा देते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। लेकिन आप अपनी समाज को मिटाने के लिए आप अपनी सब कुछ लगा दिए। कहाँ के निर्णय, कहाँ के इतिहास है वो? है कि नहीं? कुछ भी नहीं सोचते हम लोग। बिना सोचे समझे सब कुछ कार्य कर देना अच्छी बात नहीं है किसी भी कारण। बस इसके लिए अब जो कुछ हो, हम नहीं कहते वहां नशा मुक्त है और शिक्षित घर बनाइए। हम पीते खाते हैं, लेकिन जब समय आएगा तो हम पिएंगे और खाएंगे भी। लेकिन जब अगर समय नहीं है तो हम अपने बेटा और बेटी के पढ़ाने और लिखाने के लिए हम हर समय कोशिश करेंगे, जब तक इस धरती में जिंदा है, कि इनके साथ ऐसा ना हो। खाइए पीजिए, पूजा है तो पीजिए, त्योहार है तो पीजिए, मुर्गी काटिए, चराइए, बजाइए, पूजा पाठ कीजिए। क्यों मना है? कौन कहा कि खाने पीने के लिए मिटा दिए? परंपरा है आपको तो परंपरा जैसा रखिए। आप भगवान को 3 बूंद दिए और हम रात भर दिन भर में 3 बोतल लिए। क्या नहीं है गलती? कैसे नहीं? आज त्योहार नहीं रहेगा तो हम आज क्यों पी के रहेंगे सुबह से? सोचेंगे अपनी समाज को, अपनी घर परिवार को बचाना है तो त्योहार आता है, हफ्ता आता है, उस दिन पीजिए। 8 दिन में आप 1 दिन पी जाइए, कोई टेंशन नहीं। हमको भी कोई शिकायत आपसे नहीं है, लेकिन 8 दिन में 8 दिन मत पीजिए। इसके लिए हम आप सबको साथ झुकाकर हाथ जोड़ते हैं कि ऐसा किसी भी कारण मत कीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो आने वाला पीढ़ी को आप विनाश करते हैं। और ऐसे जिनका समाज वीर थे, आज लोक लीलांबर पीतांबर का तस्वीर लगा के कह दिया हमरा एकदम आजाद समय के लड़ने वाला सिपाही वैसे इसका बन सकता। ऐसने हो बाघ को उठा के पटक देते थे, आपको तो लग रहा है छागरी ढूंढ के मुरा देंगे। ऐसे ऐसे जंगल में रहते हैं हमारा पूर्वज। जब यहाँ बड़ा बड़ा लकड़ी होगा, बाघ होगा इस अगल बगल में, और आपको आज डर लग रहा है इस घर में? नहीं डर लगता है? नहीं डर लगता नहीं तो इतना भूत में नहीं खोजने जाते हैं कोई जगह। हाँ, पूजवे पर विश्वास कर लेती है कि वही सरनुआ में अगर दे ले लिए गए जगरिया गाँव ठीक रहा तो फिर अभी उजड़ कैसे के लिए? आप डर से उस व्यक्ति को उजाड़ लिए। आपको अगर कोई भगत अगर बंधवाने के लिए अगर घर बुलाए, आपका बेटी या बेटा को दुखी हुआ तो वो कहा चूल्हा लमटिया लान, पूजवा लमटिया लान, जमीन वाला लान, गोतिया वाला, यह तो कर ले हो। सब मटिया तो अपने वाला उठाए कुकरा दे देने तो भूतवा के कर उकर देने कर देले मंगरा देने। मंगरे और बुधवा तो दोनों भाई हलो, अपने वाला तो दे देली उकरा, अपने घर में उठवा देली उकर से नहीं उठवाया। अरे बप्पा, अपन घर को उजाड़ने का हाथ अपने ही यहाँ घर के है, क्या बात करते हैं?
अपना घर को उजाड़ने में अगर किसी के हाथ है तो वो अपना ही बड़ा हाथ है। आप इससे अस्थिर हो जाइए, निश्चित हो जाइए। आपके घर में अगर दुख बीमारी है तो आप दवा इलाज करवाइए, चलेगा। पूजा पाठ से अगर गड़बड़ाया होगा तो साल में नहीं दिए तो पानी ढाल के देता हूँ, बोलिए कि अगर नहीं दिले तो अगले सर उलाजी तो दे देबो, लेकिन ठीक रहता तो तब देबो। क्यों नहीं ठीक रहेगा भाई? मुर्गा खाया ठीक नहीं रहेगा? पूरा गांव ठीक है, तोरे घर परेशान है लो। पूरे झारखंड में अगर आज बसने के कारण अगर पूरा अदर जाति का अगर हाथ आता है और बसाने का तो एक पुजारी का, कौन है पुजारी? पूरा हजारीबाग से चतरा जिला से पलामू तक पता चलता है कि ये सब गंजियो पुजारी है। फिर रोहतासों तक चल गया होगा। अब पूरे ही नेपाल हो जाइए रांची रामगढ़ से उधर तो पता चलेगा पूरा मुंडा ही पुजारी है। संथाल चले जाए तो मांझी पुजारी है। तोरा गांव में ये घुसा कैसे? पहले कहते थे ने वाहन के बगैर इस गांव में बसना किसी की बस की बात नहीं थी, लेकिन आज पूरे झारखंड में अदर जाति राज कर लिए और आप बेकार हो। जाके देख लीजिए तो वो लोग बोलेगा पहले तोरा पापा बेच दे और तोरा पास। वो शिक्षित व्यक्ति थे इसीलिए ऐसा कर लिए, बिना बेचे ही आपको सब कुछ लिखवा लिए। तो आप पढ़े लिखे रहिएगा तभी तो कुछ कीजिएगा। जो हो जाए, हाँ जो हो जाए दिल से। 10 साल नहीं 15 साल अगर आप मेहनत कर गए, अगर उम्र रह गया देखने का तो अपनी आंखों से देख लीजिएगा अपने बेटा को। कै साल इसका हो रहा है अभी बताइए? 23 या 24 साल हो रहा है इस लड़की का। अब ऐसा मत सोचिए कि ये बहुत बड़ा अमीर बाप का बेटी होंगे। इनका माँ बाप भी कभी किसी दिन लेबर खटते थे, भाग भरोसे पड़ गई है कि नहीं। रामगढ़ जिला पतरातू प्रखंड के बलकुदरा गांव में जिंदल जो बारसल अभी है, जस्ट उसके कुछ ही दूर में इनका मकान है। आप जाकर देख लीजिएगा। आपका इस जगह थोड़ा सीट इधर लगल है, एक इंदिरावास है और इकरो घर में एक सीट लगल है, बस इससे वैसे कुछ नहीं है। तब है कि ये पढ़े लिखे हैं। पढ़ लिख के जिस दिन ही चाहेगी तो ये जज बन सकती है, वीडियो बन सकती है, सीओ बन सकती है, लास्ट टाइम तो कम से कम प्यून तो बन सकती है, कुछ भी काम हो सकता है। तब है कि हमारे में हुनर रहेगा तब तो। अगर हुनर नहीं रहेगा तो हम कुछ कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़े लिखे रहेंगे, आइंदे दिन में यहाँ के आदमी पढ़े लिखे लोग बोलेंगे कि आपको गुजरात में काम दे रहे हैं। बोले गुजरात में तनख्वाह 25,000, लड़का हो या लड़की आप इसे भेज दीजिए, अपना गाड़ी लाएगा और आप सबको पहले ही 20,000 नहीं 10,000 दे दिए। तो इन पहले खाओ पियो और गांव में पहले नाचा गावा, खुशियां मनावा और अपना बेटा बेटी के काल गाड़ी में लोड कर दो। सीधे ही लोग गुजरात नहीं पता चलता समुंदर के जहाज में पाकिस्तान तरफ चला गया, अमेरिका तरफ। और कहा हुआ बेचा गया, चला गया। आप सोचे मैया बाबा जो ले ले था वो चला गया, क्या को विदेशे के था। खोजेगा तोरा सरकार हो ले जाएगा। आपको अगर बोलेंगे तो बोले किसके परमिश वहां गए थे, बहुत अच्छा नहीं है ना। इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और हमेशा हम आपका साथ रहेंगे। और आप अपने घर परिवार को बचाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, आप अपनी घर का गांव टोला का नाम रोशन कीजिए। बस यही चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सरना, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।